हेलो दोस्तों आपका अपने इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच महर्षि वाल्मीकि के जीवन से जुड़ी कुछ खास जानकारी लेकर आया हूं। लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि वाल्मीकि प्राचीन भारत के एक महान ऋषि, कवि, संस्कृत साहित्य के पहले महाकाव्य रामायण के रचयिता माने जाते हैं। उन्हें आदि कवि अर्थात पहले कवि की उपाधि दी गई है क्योंकि उन्होंने पहली बार श्लोकबद्ध काव्य की रचना की थी। वाल्मीकि की रामायण न केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि यह भारतीय संस्कृति, नैतिकता और मर्यादा का प्रतीक भी है। रामायण कौशल राज्य के अयोध्या शहर के एक राजकुमार राम की कहानी बताती है, जिनकी पत्नी सीता का अपहरण लंका के राक्षस राजा रावण ने किया था। विद्वानों का अनुमान है कि इस पाठ का प्रारंभिक चरण 8वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक है और बाद के चरण 3री शताब्दी ईस्वी तक फैले हैं। हालांकि रचना की मूल तिथि ज्ञात नहीं है, किंतु कई पारंपरिक महाकाव्यों की तरह यह प्रक्षेप और संपादन की प्रक्रिया से गुजरा है। वाल्मीकि का जन्म अग्नि शर्मा के रूप में भृगु गोत्र के प्रचेता, जिसे सुमाली के नाम से भी जाना जाता है, नामक ब्राह्मण के घर हुआ था। किंवदंती के अनुसार एक बार उनकी मुलाकात महान ऋषि नारद से हुई और उन्होंने अपने कर्तव्यों पर उनसे चर्चा की। नारद के शब्दों से प्रेरित होकर अग्नि शर्मा ने तपस्या करना शुरू कर दिया और मरा शब्द का जाप किया, जिसका अर्थ था मरना। जैसे उन्होंने कई वर्षों तक अपनी तपस्या की, यह शब्द राम बन गया। तपस्या करते समय अग्नि शर्मा के चारों ओर विशाल चींटियों के टीले बन गए और जिससे उन्हें वाल्मीकि नाम दिया गया। अग्नि शर्मा, जिनका नाम बदलकर वाल्मीकि कर दिया गया, ने नारद से शास्त्रों की शिक्षा ली और सभी के द्वारा पूजित तपस्वियों में सबसे प्रमुख बन गए। ऐसी भी कुछ किंवदंतियां हैं कि वाल्मीकि ऋषि बनने से पहले चोर थे। स्कंद पुराण के नागर खंड में मुख तीर्थ की रचना के बारे में उल्लेख है कि वाल्मीकि का जन्म एक ब्राह्मण के रूप में हुआ था, जिनका नाम लौह जंघा था और वे अपने माता पिता के प्रति समर्पित पुत्र थे। उनकी एक सुंदर पत्नी थी और वे दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार थे। एक बार जब अनर्थ क्षेत्र में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई तो लौह जंघा ने अपने भूखे परिवार की खातिर जंगल में मिले लोगों को लूटना शुरू कर दिया। इस जीवन के दौरान वह 7 ऋषियों या सप्त ऋषि से मिला और उन्हें भी लूटने का प्रयास किया, लेकिन विद्वान ऋषियों को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे उसकी मूर्खता दिखाई। उनमें से एक ऋषि ने उसे ध्यान करने के लिए एक मंत्र दिया और चोर ब्राह्मण उसके जाप में इतना तल्लीन हो गया कि जब ऋषिगण वापस लौटे और उन्होंने चींटी के टीले से आती मंत्र ध्वनि सुनी तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, चूंकि तुमने वाल्मीकि अर्थात चींटी के टीले में बैठकर महान सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए तुम संसार में वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वाल्मीकि नित्य क्रिया के लिए गंगा नदी पर जा रहे थे। भारद्वाज नाम का एक शिष्य उनके वस्त्र लेकर जा रहा था। रास्ते में उन्हें तमसा नदी मिली। नदी की ओर देखते हुए वाल्मीकि ने अपने शिष्य से कहा, देखो यह जल कितना स्वच्छ है, किसी भले आदमी के मन जैसा। मैं आज यहीं स्नान करूंगा। जब वे नदी में उतरने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे तो उन्होंने एक सारस जोड़े को समागम करते देखा। पक्षियों को प्रसन्न देखकर वाल्मीकि को बहुत प्रसन्नता हुई। अचानक एक बाण लगने से नर पक्षी वहीं मर गए। दुख से भरकर उसकी साथी पीड़ा से चीख उठी और वह भी सदमे से मर गई। यह दयनीय दृश्य देखकर वाल्मीकि का हृदय पिघल गया। उन्होंने इधर उधर देखा कि पक्षी को किसने मारा है। उन्होंने पास में ही एक शिकारी को धनुष बाण लिए देखा। वाल्मीकि को बहुत क्रोध आया। उनके होंठ खुले और वे चिल्ला उठे, मां नवादा प्रतिष्ठा त्वमग्मः शाश्वती समाः यत् क्रौंचमिथु न देवमधि काम मोहितम मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंचमिथु न देवकम अवधि काम मोहितम। तुम्हें अनंत काल के लंबे वर्षों तक कोई आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने प्यार में और बिना किसी संदेह के एक पक्षी को मार डाला। वाल्मीकि के क्रोध और शोक से स्वतः स्फूर्त रूप से उभरे इस दोहे को संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक माना जाता है। वाल्मीकि ने बाद में इसी छंद में पूरी रामायण की रचना की। वाल्मीकि को आदि कवि, प्रथम कवि के रूप में सम्मानित किया जाता है। रामायण को प्रथम काव्य रचना के रूप में सम्मानित किया जाता है।
वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण के अंतिम अध्याय उत्तराखंड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तराखंड मूल रूप से वाल्मीकि द्वारा नहीं लिखा गया हो सकता है। उदाहरण के लिए विद्वान रॉबर्ट और सैली गोल्डमैन ने बताया है, कथा का अधिकांश भाग राम के अलावा अन्य पात्रों पर केंद्रित और इसे वाल्मीकि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ही सुनाया गया है, जिसे अगस्त जैसे अन्य पात्रों के मुख से कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इसे शेष रामायण से लिया गया है। एक किंवदंती के अनुसार राम ने सीता को जंगल में भेज दिया। सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण लेती हैं, जहां वह जुड़वा लड़कों लव और कुश को जन्म देती हैं। लव और कुश वाल्मीकि के पहले शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने रामायण पढ़ाई थी। महाकाव्य के बाल कांड में भी वाल्मीकि द्वारा लव और कुश को रामायण सुनाने की कहानी बताई गई है, जो उनके शिष्य बन गए। वाल्मीकि महाभारत के दौरान जीवित और वे युद्ध के बाद युधिष्ठिर से मिलने आए कई ऋषियों में से एक थे। उन्होंने युधिष्ठिर को शिव की पूजा करने के लाभ बताए। एक बार की बात है, होम अग्नि के कुछ तपस्वियों ने वाल्मीकि को ब्रह्म हत्या का दोषी करार देते हुए शाप दे दिया। शाप मिलते ही पाप ने उन्हें जकड़ लिया, इसलिए उन्होंने शिव से प्रार्थना की और वे अपने सभी पापों से मुक्त हो गए। वाल्मीकि ने युधिष्ठिर से कहा कि उन्हें भी उनकी तरह शिव की प्रार्थना करनी चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि वाल्मीकि का जन्म त्रेता युग में ब्रह्मा के रूप में हुआ था, जिन्होंने रामायण की रचना की और ज्ञान अर्जित करने के इच्छुक लोगों को वाल्मीकि की पूजा करनी चाहिए। बाद में उनका पुनर्जन्म तुलसीदास के रूप में हुआ, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो रामायण का अवधी हिंदी संस्करण था। हिंदू धर्म का वाल्मीकि संप्रदाय वाल्मीकि का सम्मान करता है, जहाँ उन्हें लाल बेग या बाला शाह के नाम से भी जाना जाता है। एक संरक्षक संत के रूप में उनके लिए समर्पित मंदिरों की भरमार है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। यह संस्कृत में रचित महाकाव्य है, जिसमें राम के जीवन, उनके आदर्शों, वनवास, सीताहरण, रावण वध और राम राज्य की कथा वर्णित है। इसमें 24,000 से अधिक श्लोक हैं, जो 7 कांडों में विभाजित हैं। पहला बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। वाल्मीकि ने समाज को धर्म, नीति और मर्यादा की प्रेरणा दी। उन्होंने साहित्य में श्लोकबद्ध शैली की शुरुआत की। उनकी रचना आज भी विभिन्न भाषाओं में पढ़ी और मंचित की जाती है। भारत में कई स्थानों पर वाल्मीकि आश्रम स्थित हैं और वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। महर्षि वाल्मीकि एक महान संत, कवि और दर्शन शास्त्री थे, जिन्होंने न केवल राम कथा को जन जन तक पहुंचाया, बल्कि भारतीय साहित्य की नींव भी रखी। उनका जीवन, परिवर्तन और उनके आदर्श आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत।